लकी की कहानी एपिसोड 131 से लेकर 135 तक। एक बार फिर लकी ने एक बहुत बड़े हमले को रोक लिया था और उसे जीत भी लिया था। जब देव आश्रम में रहने वाले लोगों को ये पता चला कि देव आश्रम अब सुरक्षित हो गया है, तब वो सभी वापस से देव आश्रम में आने लगे थे। लकी ने पहले ही लोगों को तैयार कर दिया था। उन सबको उनकी जगह देने के लिए लकी कुछ इस समय में अपने आश्रम में इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था और लकी ने अपनी टीम में भी 100 लोगों को इकट्ठा किया था और बाकी उसके दोस्तों को दे दिए थे। जब लोग कोई अच्छा काम करते तो उन्हें इनाम के रूप में शॉल मिलती, जिसकी वजह से सभी के अंदर एक उम्मीद जगने लगी और सभी जल्दी जल्दी अच्छे काम करने लगे, जिसकी वजह से 1 महीने में ही देव आश्रम पहले जैसा नजर आने लगा था और अब उसके अंदर नए नए लोग आने भी शुरू हो गए थे। लकी अपने कमरे में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अब देव आश्रम तो पहले जैसा होने लगा है, लेकिन अभी भी इस पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने के बाद एक बार फिर यहाँ पर हमला करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा। जब लकी ये सब सोच ही रहा था, तब उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ती है जो वो लेकर आया था। फिर लकी को याद आता है कि उसने अपने बैग के अंदर उस गुफा में से जिन आर्ट लिखी थी, जो अभी भी उसी के बैग में है। फिर लकी जल्दी से अपने बैग के पास जाता है और उसके अंदर से वो नोटबुक निकलता है जिसके अंदर उसने वो जिन आर्ट लिखी थी। अगर मैं इनको सीख लेता हूँ तो मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ। उस गुफा के अंदर मुझे जो कुछ भी मिला था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि ये जिन आर्ट भी उतनी ही अच्छी होगी, लकी सोचता है और अपने लैपटॉप को बाहर निकाल लेता है। लकी इंटरनेट की मदद से उस भाषा को समझना चाहता था, लेकिन जब लकी इंटरनेट पर उसे डालता है तब वो निराश हो जाता है, क्योंकि वो भाषा कुछ ज़्यादा ही पुरानी थी और थोड़ी अजीब भी थी, जिसकी वजह से लकी उसे ठीक से नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इंटरनेट ने उसके अंदर के कुछ नाम को ट्रांसलेट कर दिया था, जिनको देखकर लकी और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। जो इंटरनेट में ट्रांसलेट किया था उसमें लिखा हुआ था कि इसको सीखने पर शरीर धातु से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी जिन आर्ट में लिखा हुआ था कि इसको सीखने पर शरीर के किसी भी हिस्से को हथियार में बदला जा सकता है और वो किसी भी हथियार से ज़्यादा मजबूत होगा। तीसरी जिन आर्ट को पढ़ने के बाद लकी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि इसको सीखने के बाद शरीर के अंदर ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं होगी, ये शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी को पूरा कर देगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इंटरनेट की मदद से इनको ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे कुछ और ही सोचा होगा जिससे मैं इनको सीख सकूँ, लेकिन क्या मैं किसकी मदद लूँ? ये भाषा बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, इसलिए शायद ही किसी को उसके बारे में पता होगा, लेकिन मुझे ट्राई करना चाहिए, लकी सोचता है और उन जिन आर्ट में से कुछ नाम एक पन्ने पर लिख लेता है ताकि वो दूसरों को दिखाकर ये पूछ सके कि उनका ये आती है या नहीं। फिर लकी उस पेज को लेकर निशिका के पास जाता है, लेकिन निशिका को भी वो भाषा नहीं आती थी और अभी तक गुरुदेव का अता पता नहीं था, जिसकी वजह से लकी किसी की मदद नहीं ले सकता था। मुझे ये भाषा तो नहीं आती है, लेकिन एक तरीका है जिसे तुम ये पता कर सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, निशिका कहती है। वो क्या तरीका है? लकी पूछता है। तुम्हें ये भाषा सीखनी होगी। हमारी लाइब्रेरी में एक किताब है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, उसमें इस भाषा को हमारी भाषा में बदलने का तरीका लिखा हुआ है। अगर तुम उस किताब को अच्छे से पढ़ लेते हो और उसे समझ लेते हो तो तुम इस भाषा को सीख सकते हो, निशिका कहती है। ठीक है, चलो मेरे साथ, हम अभी जाकर पता करेंगे कि उस किताब में क्या लिखा है, लकी कहता है और निशिका के साथ लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी में जाने के बाद निशिका कुछ देर उस किताब को ढूंढती है और उसके बाद वो लकी को एक मोटी सी किताब लाकर देती है। जब लकी को खोलता है और पढ़ने की कोशिश करता है, तब वो थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पढ़ना और उसे समझना उतना आसान नहीं था जितना कि वो सोच रहा था। उसमें समय लगने वाला था। लकी उस किताब को अपने बैग में रख लेता है और उसे बाद में पढ़ने का सोचता है, क्योंकि उस किताब को सीखने के लिए लकी को उसे समय देना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होने वाला था। इसलिए लकी उसे आराम से पढ़ने का सोचता है। लकी उस किताब को हर रोज रात को पढ़ने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद लकी को उसके कुछ शब्द समझ में आने लगे, लेकिन अभी भी वो किताब बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए लकी उस पर और ज़्यादा ध्यान देने लगा। एक दिन जब लकी उस किताब को पढ़ रहा था, तब वहाँ पर गुरुदेव आ जाते हैं। गुरुदेव आते ही लकी से पूछते हैं कि वो 1 साल से कहाँ पर था और वापस क्यों नहीं आया। फिर लकी गुरुदेव को बता देता है कि वो कहाँ पर था और क्यों नहीं आ पाया। लकी गुरुदेव को वो नहीं बताता जो वो सबसे छुपाना चाहता था। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो और तुमने आते ही देव आश्रम को पहले जैसा कर दिया है, और मुझे अब ये भी पता चल गया है कि तुमको तुम्हारी शक्तियाँ मिल गई है।
इसका मतलब तुम इवॉल्व हो गए हो, गुरुदेव कहते हैं। हाँ, मुझे मेरी शक्तियाँ मिल गई है, लेकिन मैं उनको अभी तक सीख नहीं पाया हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मैं उनमें से कुछ ही शक्तियों को सीख पाया हूँ, लेकिन मुझे उन सभी को सिखाने में और ज़्यादा समय लगने वाला है। लकी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है। 1 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी, क्योंकि तुम 21 साल की हो जाओगे और तब तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। उससे पहले तुम अपनी शक्तियों को अच्छे से सीख लो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि 21 साल के होते ही तुम्हें एक साथ बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएगी और उनको समझने में तुम्हें मुश्किल हो सकती है अगर तुम इन शक्तियों को अभी नहीं सिखाते हो तो, गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव की बात सुनने के बाद लकी हो में जवाब देता है और उनसे पूछता है कि अब उसके माता पिता कहाँ पर है, क्योंकि देव आश्रम में आते ही लकी उनके पास गया था, लेकिन अब वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से लकी गुरुदेव का इंतजार कर रहा था ताकि वो उनसे पूछ सके। जब यहाँ पर हमला होने लगा तब मैंने तुम्हारे माता पिता की मूर्तियों को दूसरी जगह पर भेज दिया और अब वो वहीं पर है। गुरुदेव कहते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अपने देव आश्रम को बचाया क्यों नहीं? लकी गुरुदेव की तरफ देखते हुए कहता है, वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं केवल एक ही आश्रम नहीं चलता हूँ। यहाँ पर जितने भी आश्रम है वो सभी मेरे हैं, और ऐसे में किस आश्रम पर हमला होता है और किस पर नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं उनको रोकता हूँ तो उनका गुस्सा और ज़्यादा होगा और वो और अपने आसपास के आश्रमों पर हमला कर देंगे। कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी गलती थी। अगर तुम उन सबको नहीं मारते तो ऐसा नहीं होता, गुरुदेव कहते हैं। लकी जानता था कि गुरुदेव उसे ऐसा कुछ ही कहेंगे, लेकिन फिर भी वो एक बार उनसे ये बात पूछ लेता है। ठीक है, आज से देव आश्रम की जिम्मेदारी मेरी है और उसे मैं उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर यह पहले भी नहीं था। इसकी रक्षा करना मेरा काम है और जो भी इस पर हमला करने की सोचेगा वो मारेगा। लकी गुरुदेव से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हर किसी को नहीं मार सकते हो, तुम बुरे नहीं हो और बुरे बनने की कोशिश भी मत करो। तुम्हारा जन्म लोगों को बचाने के लिए हुआ है और तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से दुनिया को बचाना है। इसके लिए तुम्हें मजबूत होना होगा और अपने अंदर अपनी अच्छाई को बचा कर रखना होगा। अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारते रहोगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। गुरुदेव कहते हैं, कैसी मुश्किल? लकी पूछता है। मैंने तुम्हें भविष्यवाणी के बारे में बताया होगा और शायद अब तक तुम्हें भी उसके बारे में पता चल गया होगा। उस भविष्यवाणी में जिन 2 लोगों को लड़ना था उनमें से एक तुम हो और एक तुम्हारा भाई है। वीर, तुम दोनों की लड़ाई बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। गुरुदेव कहते हैं, लेकिन मैं अपने भाई से क्यों लड़ूंगा और वो मुझसे क्यों लड़ेगा? उसने तो कितनी बार मेरी जान बचाई है। लकी कहता है, लेकिन अभी तक तुम कभी भी आमने सामने नहीं मिले हो और जिस दिन तुम आमने सामने मिलोगे उस दिन वो लड़ाई होगी और उसे रोकना ना तो तुम्हारे हाथ में होगा और ना ही वीर के हाथ में, क्योंकि जिस ग्रहण के दिन तुम दोनों की लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है और तुम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, गुरुदेव कहते हैं। लकी ने भी उसे ग्रहण के बारे में पढ़ा था, इसलिए लकी गुरुदेव से पूछता है, ये ग्रहण कब होगा? 1.5 साल बाद वो ग्रहण लगने वाला है, जब तक का सबसे बड़ा ग्रहण होगा और इस समय तुम दोनों की लड़ाई भी होगी, गुरुदेव कहते हैं। लकी गुरुदेव को देखता है और अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। तुम ये सोच रहे होंगे कि तुम उसे समझ लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो इस समय जिसके पास है वो उसे मजबूत बनता जा रहा है, क्योंकि उसे भी उसे लड़ाई के बारे में पता है। इसलिए वो चाहता है कि वीर तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, इसके बाद तुम उसे वीर को नहीं हरा पाओगे और वो तुम्हें आसानी से हरा देगा, गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव की बात सुनने के बाद लकी अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और गुरुदेव से कहता है, आप गलत हो, मैं अपने भाई को समझाऊंगा और मैं उसे नहीं लड़ूंगा। मुझे इतने लंबे समय के बाद अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला है और ऐसे में अपनी परिवार को नहीं खो सकता हूं। अगर वीर को कुछ हुआ तो मेरे माता पिता कभी भी ठीक नहीं होंगे और मुझे हमेशा अकेला ही रहना होगा। लकी कहता है, मुझे भी उम्मीद है कि तुम दोनों ना लड़ो तो अच्छा है, लेकिन भविष्यवाणी को बदला नहीं जा सकता है। उस समय तुम दोनों के बीच में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, जिसके लिए तुम दोनों भाई एक दूसरे को करने के लिए तैयार हो जाओगे, गुरुदेव कहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, लकी कहता है और उसके बाद गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। गुरुदेव के जाने के बाद लकी गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है, जिसकी वजह से दीवार पर एक निशान आ जाता है। लकी को गुरुदेव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात उसे पहले नहीं बताई। अगर वो उसे ये बात पहले बता देते तो वो पहले ही वीर को सारी बात समझा देता और उसके बाद उन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होती। लकी ने वीर को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फिर से वीर को नहीं बुला पा रहा था। लकी इतनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वीर उसके अंदर नहीं आ रहा था। इसके बाद लकी ने ऐसा करना ही बंद कर दिया था। लकी अपने भाई से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए अपने आप को मजबूत करना था। इसलिए लकी और भी ज़्यादा समय उस किताब को सीखने के लिए लगने लगा और 10 दिन के बाद लकी को कुछ कुछ और समझ में आने लगा था।
लेकिन उन जिन आर्ट को सीखने के लिए उतना काफ़ी नहीं था। एक दिन जब लकी उस किताब को पढ़ रहा था, तभी निशिका उसके पास आती है और उससे कहती है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। लकी उस किताब को नीचे रखता है और निशिका की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन उसे मिलने के लिए आया है। एक, तुमसे मिलने के लिए राजेश गोयनका और पायल गोयनका आए हैं, निशिका कहती है। निशिका के मुंह से उन दोनों का नाम सुनकर लकी हैरान हो गया था, क्योंकि लकी ने नहीं सोचा था कि वो दोनों अब कभी भी वापस आएंगे। तुमने तो कहा था कि वो दोनों तो दूसरे आश्रम में चले गए हैं, लेकिन अब वो वापस क्यों आए हैं? उनको हमसे क्या काम है? लकी निशिका से पूछता है। ये तो पता नहीं, शायद उनको ये पता चल गया होगा कि देव आश्रम पहले जैसा होने लगा है और कुछ समय में वो पहले स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि तुमने इतने लोगों को इतनी आसानी से हरा दिया था, जिसके कारण सभी लोग देव आश्रम में आना चाहते हैं। शायद यही कारण होगा कि वो भी देव आश्रम में वापस आना चाहते होंगे, निशिका कहती है। लकी को थोड़ा अजीब लग रहा था। पायल एक समय पर उसकी जान लेना चाहती थी और शायद अभी वो यही चाहती है कि लकी मर जाए, लेकिन लकी उसकी सोच से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, जिसके कारण वो सामने से लकी पर वार नहीं कर सकती है। ऐसे में उसे कुछ सोच समझ कर ही काम करना होगा। इसलिए लकी सोच रहा था कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसके कारण वो वापस आए हैं। ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं और पता करते हैं कि उनको हमसे क्या काम है, लकी निशिका की तरफ देखते हुए कहता है और बाहर जाने लगता है। निशिका भी लकी के साथ साथ ही जाती है। कुछ समय के बाद लकी उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर पायल और राजेश थे। लकी को देखते ही वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और लकी को देखने लगते हैं। लकी उनके सामने जाकर एक बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है और फिर लकी उन दोनों को बैठने का इशारा करता है। इसके बाद वो दोनों भी बैठ जाते हैं। निशिका ने बताया कि तुम दोनों मुझे कुछ बात करना चाहते हो, तो बताओ तुमको मुझसे क्या बात करनी थी? लकी उन दोनों से कहता है। लकी जल्दी से जल्दी इस बात को खत्म करना चाहता था। पहले तो हम फिर से देव आश्रम में वापस आना चाहते हैं। उस समय हम मजबूर थे और तुम भी यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से हमें अलग अलग जगह पर जाना पड़ा और हम अपनी जान बचाने के लिए ही दूसरे आश्रम में गए थे। हमने इस आश्रम की रक्षा करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम उतनी मजबूत नहीं थे कि इस आश्रम की रक्षा कर सके, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो हम सब साथ में मिलकर देव आश्रम की रक्षा करेंगे, राजेश गोयनका कहता है। लकी उनको देव आश्रम में रखना तो नहीं जाता था, लेकिन इस समय लकी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी और लकी जानता था कि राजेश गोयनका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और समय आने पर वो किसी न किसी तरीके से काम ही आएगा। इसलिए लकी उन दोनों को देव आश्रम में रहने का कह देता है। लकी इतना बोलने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ निशिका राजेश और पायल को उनका कमरा दिखा देती है। निशिका के जाने के बाद पायल राजेश से कहती है, हम फिर से यहाँ पर तो आ गए हैं और अब हमें ऐसा कुछ सोचना है जिससे लकी बच ना पाए। हम लकी को ऐसी मौत देंगे कि देखने वाले तक डर जाएंगे। लेकिन इस समय लकी कमजोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पता नहीं कैसे, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी पता लगाना होगा कि उसे ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, राजेश कहता है। वहीं दूसरी तरफ लकी कुछ सोच रहा था और फिर लकी निशिका से मिलने के लिए चला जाता है। निशिका के पास जाने के बाद लकी उसे कहता है, तुम्हें याद है हमने चाबियां को इकट्ठा किया था? हाँ याद है, निशिका कहती है। मैं उन चाबियां से एक दरवाज़ा खोला और मैं 1 साल तक उस दरवाजे के अंदर था। मुझे उसके अंदर इवॉल्व होने की जगह भी मिली जहां पर मैं इवॉल्व हो पाया। मैंने सोचा था कि मुझे उसके अंदर से जो भी इनाम मिलेगा वो मैं सबके साथ बैठूंगा और मुझे उसके अंदर से काफ़ी कुछ मिला था, लकी कहता है और एक फल निकालकर निशिका के सामने रख देता है। ये लो और इसे खाकर देखो, लकी कहता है। निशिका को लकी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो उस फल को ले लेती है और उसे खाना शुरू कर देती है। उस फल को खाते ही निशिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। लकी, इस फल से जो मुझे पॉइंट मिला है वो क्या काम आता है? निशिका कहती है और लकी की तरफ देखने लगती है। तुम्हें जो मैंने फल दिया है वो हड्डियों को मजबूत करता है। मेरे पास ऐसी हजारों फल है जो अलग अलग काम आते हैं। हर फल शरीर की ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा असरदार है, लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। लकी ने पहले ही उन फलों को खा लिया था, जिसकी वजह से लकी के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए थे और जो नहीं हुए थे लकी ने उन फलों को अलग रख लिया था। लकी निशिका और बाकी की टीम को वही फल देना चाहता था जिसके पॉइंट्स उसके पूरे हो गए हैं। निशिका ये सुनने के बाद हैरान थी कि लकी के पास 1000 फल मौजूद है और वो सारे फल वो उन सब में बांटना चाहता है। मेरे पास बहुत सारी फल है, तो तुम बताओ कि किसको कितना देना चाहिए? लकी निशिका पर यह काम सौंप देता है और उसे बता देता है कि वो कितने फल उनको देने वाला है। लकी निशिका को वो सारे फल देता है और लकी निशिका को ये भी बताता है
कि कौन सा फल क्या काम आता है, ताकि निशिका अच्छे से सभी फलों को आपस में बांट सके। कुछ समय बाद निशिका एक मीटिंग बुलाती है जिसमें वो लोग मौजूद थे जो लकी के मिशन पर गए थे। इसमें पायल और राजेश भी मौजूद थे। वैसे तो लकी पायल को कुछ भी नहीं देना चाहता था, लेकिन उस मिशन पर पायल ने भी अपना रोल निभाया था, इसलिए लकी उसे कुछ फल देने का फैसला करता है। फिर निशिका सबको बताती है कि लकी ने उसे क्या दिया है और वो सब में उनको बांटना चाहती है। ये सब सुनने के बाद सभी बहुत ज़्यादा हैरान नजर आ रहे थे। सभी सोच रहे थे कि वो अब क्या कहें, लेकिन लकी सभी को एक साथ फल नहीं देता है। वो पहले सभी को कुछ कुछ फल देता है ताकि उनको ये पता चल सके कि वो फल क्या काम आते हैं, और उसके बाद कुछ कुछ दिन पर लकी उनको वो फल देता रहता है। लकी वो फल एक साथ नहीं देना चाहता था। अगर लकी एक साथ वो सारे फल दे देता है तब उनके मन में लालच आ सकता था, जिसकी वजह से लकी धीरे धीरे करके सभी फलों को उनमें बांटता जा रहा था। सभी को बहुत सारे फल मिल गए थे, लेकिन लकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, जिसकी वजह से लकी ने राजेश और पायल को वो फल दिए थे जो ज़्यादा काम के नहीं थे, और जो फल शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करते थे वो उसने अपने दोस्तों को दिए थे, जिन पर लकी को पूरा भरोसा था कि समय आने पर वो उसके लिए खड़े होंगे और उसकी मदद जरूर करेंगे। लगभग 1 महीने के बाद ही लकी सभी में वो फल बांटने में कामयाब हो जाता है, और 1 महीने के अंदर ही वो अपने पास मौजूद भी फल खाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद लकी के पास कोई भी फल नहीं बचता है। लकी को वापस आए हुए 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन अभी तक लकी की शोल तारा और डेविल चाइल्ड इवॉल्व नहीं हुए थे। लकी इंतजार कर रहा था कि कब वो इवॉल्व हो और कब उसकी ताकत ज़्यादा हो जाए। इन 2 महीने में लकी किसी भी शिकार पर नहीं गया था, जिसकी वजह से उसके सुपर पॉइंट्स 0 ही थे, जो लकी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे। लकी एक शिकार बजाने का फैसला करता है ताकि वो अपने कुछ पॉइंट्स बढ़ा सके। यही सोचकर लकी एक शिकार के लिए चला जाता है। लकी पहाड़ी इलाके में जा रहा था, और 2 दिन के बाद लकी उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है। पहाड़ी इलाके में जाने के बाद लकी को एक गुफा नजर आती है, जिसको देखकर लकी को कुछ याद आ जाता है। ये वही गुफा थी जिसमें वो पहली बार शिकार के लिए आया था, और चमगादड़ों के किंग ने उसे घायल कर दिया था। लगता है अब बदला लेने का समय आ गया है। उसने मुझे तब घायल किया था जब मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब इसका बदला चुकाना होगा, लकी सोचता है, और उस गुफा के पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद लकी अपने ड्रैगन से उस गुफा बाहर आग लगा देता है ताकि कोई भी चमगादड़ उस गुफा से बाहर ना निकल सके, और उसके बाद लकी अपनी तलवार पकड़ता है और अपनी कवच को पहन लेता है। उसके बाद लकी उसके अंदर जाना शुरू कर देता है। लकी ने मकड़े की शोल पहन दी थी, जिसकी वजह से वो अंधेरे में भी देख सकता था। कुछ दूर जाने के बाद लकी को चमगादड़ नजर आने शुरू हो गए थे। लकी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वो अपनी कुछ सुपर पॉइंट्स करने वाला था। और उसी के साथ लकी अपने पास में मौजूद एक चमगादड़ को 2 टुकड़ों में काट देता है। उस चमगादड़ को काटने के बाद लकी के सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें लिखा था कि आपने एक लेवल 4 के म्यूटेंट चमगादड़ को मारा है। आपको 0.25 सुपर पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो ठीक नहीं है। एक इतने बड़े चमगादड़ को मारने के बाद मुझे बस इतने ही पॉइंट्स मिले हैं, लकी सोचता है। फिर लकी एक अंगड़ाई लेता है और वहां पर मौजूद सभी चमगादड़ों को काटना शुरू कर देता है। लकी उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। लगभग 20 मिनट के अंदर की लकी सभी चमगादड़ों को मारने में कामयाब हो गया था, और उसके बाद उस गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा चमगादड़ बाहर आता है, जो चमगादड़ों का राजा था, और ये वही था जिसने पहली बार लकी को घायल किया था। आज देखते हैं कि तुम कितना मजबूत है, लकी उस चमगादड़ से कहता है, और उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। लकी उसके पास जाते ही उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर हमला करने के बाद लकी हैरान हो जाता है, क्योंकि लकी को कुछ ऐसा पता चला था। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। लकी को पता चला था कि अब वो जिस चमगादड़ से लड़ रहा है वो लेवल 5 का नहीं बल्कि एक फाइनल लेवल का बीस्ट है। अगर तुम फाइनल लेवल के थे तो उस दिन पीछे क्यों हट गए? मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं देखा है जो इतना ज़्यादा कर हो, लकी उस चमगादड़ को देखते हुए कहता है। इतने में वो चमगादड़ घायल हो जाता है, क्योंकि लकी की तलवार इस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर नजर आ रही थी और वो किसी चीज़ को भी काट सकती थी। ऐसे में वो बीस्ट समझ गया था कि वो अब लकी को नहीं हरा सकता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने का फैसला करता है, और देखते ही देखते वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वैसे तो लकी ने वहाँ पर आग लगाई थी, लेकिन वो उस चमगादड़ को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। वो उसके अंदर से निकल जाता है और आसमान में उड़ाना शुरू कर देता है। लकी की एक पल भी नहीं सोचता है और अपनी छिपकली की शोल बुला लेता है, जिसके बाद लकी के पीछे लाल रंग के पंख आ जाते हैं।
लकी ने कुछ समय के लिए उन पंखों को निशिका को दिया था, लेकिन उसके बाद लकी ने उनको वापस ले लिया था, क्योंकि उड़ने वाली पंख बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और लकी इतनी आसानी से वो किसी को भी नहीं दे सकता था। अभी के लिए लकी को उन पंखों की जरूरत थी और फिर लकी उन पंखों के साथ उस चमगादड़ का पीछा करने लगता है। वो चमगादड़ काफी ज्यादा तेज था, लेकिन लकी उससे भी ज्यादा तेज था, इसलिए वो उसे तुरंत ही पकड़ देता है और हवा में ही उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लकी हवा में ही उसके पंख को काट देता है, जिसके बाद वो चमगादड़ नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी का चमगादड़ मरता नहीं है, क्योंकि वो एक फाइनल लेवल का बीस्ट था, जिसकी वजह से उसकी ताकत ज्यादा थी। लकी भी उसके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही लकी उसके पास जाता है, वो चमगादड़ लकी पर हमला कर देता है। उस चमगादड़ का हमला लकी को घायल कर देता है। लकी हैरानी से उस चमगादड़ को देख रहा था, क्योंकि लकी ने इस समय एक फाइनल लेवल का कवच पहन रखा था और उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन उस चमगादड़ के एक ही हमले ने लकी को घायल कर दिया था। लेकिन लकी के घाव तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। लकी ने इस समय अपनी शोल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन लकी ने जो फल खाए थे उसकी वजह से उसका शरीर जल्दी ठीक होने लगा था। हमारा पुराना बदला है, ना तुम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हो और ना ही मैं, लेकिन हम दोनों में से एक ही बचेगा और वो मैं हूँ, लकी कहता है और उसके हमले से बचत हुआ उस पर अपनी तलवार से वार कर देता है। लकी इस समय काफी ज्यादा तेज था और उसी के साथ हो उसके हमले से बचने में कामयाब हो गया था और लकी उसका दूसरा पंख भी काट देता है। इसके बाद वो चमगादड़ और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन वो चमगादड़ गोल गोल घूमने लगा था, जिसकी वजह से लकी उसके पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन लकी को उसके पास जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लकी अपनी जंजीर निकलता है और दूर से ही उस चमगादड़ की तरफ फेंक देता है। वो जंजीर चमगादड़ की गर्दन के चारों तरफ घूम जाती है। जैसी ही लकी उस जंजीर को वापस खींचता है, उस चमगादड़ की गर्दन 2 टुकड़ों में कट जाती है। उस चमगादड़ के मरते ही लकी को अपने सिस्टम की आवाज आती है, जोर से बता रहा था कि लकी ने एक फाइनल लेवल के चमगादड़ को मार दिया है और उसे 2 सुपर पॉइंट मिले हैं। लकी ने उन सभी चमगादड़ों को मारने पर 5 सुपर पॉइंट इकट्ठे कर लिए थे। मैंने इतने सारे चमगादड़ों को मारा, लेकिन फिर भी मुझे 5 ही सुपर पॉइंट मिले हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा काम है। लगता है मैं एक साथ इतने चमगादड़ों को नहीं मार सकता हूँ, मुझे धीरे धीरे करके ही शिकार करना चाहिए था, तभी मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, लकी सोचता है और उस चमगादड़ के अंदर से उसका क्रिस्टल निकलने लगता है। कुछ चमगादड़ों को मारने पर लकी को सुपर पॉइंट मिले थे, लेकिन एक समय के बाद लकी को सुपर पॉइंट मिलना बंद हो गए थे, जिसकी वजह से लकी को उनसे लड़ने पर कोई भी इनाम नहीं मिला था। लेकिन फिर भी फाइनल लेवल के चमगादड़ को मारने पर लकी को 2 सुपर पॉइंट मिल गए थे, जो उसके लिए काफी अच्छी बात थी। लकी ने एक लड़ाई में सुपर पॉइंट्स इकट्ठे किए थे, उतने सुपर पॉइंट कोई महीने में भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सुपर पॉइंट इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी 1000 सुपर पॉइंट इकट्ठे नहीं कर पाया था। और अब लकी को भी समय लगने वाला था, क्योंकि अब और ज्यादा शिकार नहीं कर सकता था। इसलिए लकी वापस जाने का फैसला करता है। चमगादड़ के अंदर से क्रिस्टल निकालने के बाद लकी उसको तोड़ देता है और उसे तोड़ने के बाद लकी को उसके अंदर से कुछ गोलियां मिलती है और उसके साथ उसे चमगादड़ की शोल भी मिलती है, जो एक उड़ने वाली शोल थी। लकी को क्रिस्टल के अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जो उसके काम का हो, क्योंकि लकी उसके अंदर मौजूद गोलियों को नहीं खा सकता था, क्योंकि अब वो गोलियां कोई भी काम नहीं करती थी और उसके पास पहले ही एक उड़ाने के लिए शोल मौजूद थी। लेकिन लकी कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो उन गोलियों को अपने बैग में रखता है और अपनी नई मिली चमगादड़ की शोल को बाहर बुलाता है। लकी के ऐसा करते ही लकी के पीछे बड़े बड़े काले रंग के पंख आ जाते हैं, जो उस चमगादड़ के जैसे थे। फिर लकी तेजी से देव आश्रम की ओर जाने लगता है, क्योंकि अब कुछ दिनों तक लकी शिकार नहीं कर सकता था और उसे अब आराम ही करना होगा जब तक कि वो फिर से शिकार करने के लिए बाहर ना सके। लकी कुछ देर में देव आश्रम पहुंच जाता है। देव आश्रम आने के बाद लकी देता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। लकी लंबी सांस लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। लकी ने अपनी टीम को संभालने के लिए निशा और विक्की को लगा रखा था। वो दोनों ही उसके जाने पर उसकी टीम को अच्छे से संभाल रहे थे। वैसे तो लकी अकेला भी अपनी टीम को संभाल सकता था, लेकिन वो ज्यादा देर एक जगह पर नहीं रुकता था, जिसकी वजह से उसे बार बार अपनी टीम को ऐसे ही बीच में छोड़कर जाना पड़ता था। और लकी को नहीं पता था कि उसे बाहर जाने पर कितना दिन लग जाएगा, इसलिए राणा उन दोनों को ये काम दिया था और वो दोनों इस काम को अच्छे से कर रहे थे। लकी ने जो शोल इकट्ठी की थी वो उसने अपने दोस्तों में बताती थी, ताकि जो भी कोई अच्छा काम करे वो शोल इनाम के रूप में दे सके। लकी नाम अपने पास कुछ फाइनल लेवल की ही शोल रखी थी और कुछ खास शोल जो उसके लिए काम की थी।
बाकी सभी उसने अपने दोस्तों को दे दी थी। जैसा लकी ने सोचा था, इनाम के चक्कर में उसका आश्रम फिर से ऊपर आने लगा था। अब देव आश्रम टॉप 10 में आ गया था, जो लकी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लकी उसे पहले स्थान पर लाना चाहता था और उसके लिए उसे थोड़ा और समय देना होगा। निशिका लकी के पास आती है और उससे कहती है, हमें देव आश्रम को और ऊपर आने के लिए कुछ करना होगा। हाँ, देव आश्रम को तो मैं भी और ऊपर लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ इसके बाद देव आश्रम और भी ज़्यादा ऊपर आ जाए। लकी कहता है, हमारे पास 2 रास्ते हैं जिससे देव आश्रम और भी ज़्यादा अच्छे से ऊपर आ सकता है। पहले कि हम शिकार करें और हमें शिकार से जो भी हमें शोल हासिल होती है हम उनको भेज दें और उनसे देव आश्रम को और अच्छे से ठीक करें। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो देव आश्रम को और जल्दी ठीक किया जा सकेगा, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है। निशिका कहती है, लकी ने देव आश्रम को ठीक करने के लिए पहले ही अपने आधे से ज़्यादा रुपए इसमें लगा दिए थे और अब भी उसे पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास कुछ शोल है जिनको मैं बेच सकता हूँ। लकी कहता है, अगर ऐसी बात है तो कुछ दिनों के बाद नीलामी होने वाली है जिसके अंदर हम तुम्हारी शोल को रख सकते हैं और वहाँ पर हमें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। निशिका कहती है, ये नीलामी किस चीज़ की है? लकी पूछता है, ये नीलामी हर साल होती है और इसके अंदर लोग अपने पास मौजूद हथियार या कोई कीमती चीज़ या फिर कोई कीमती शोल बेचते हैं और लोग इसे अच्छी कीमत पर खरीद भी लेते हैं। निशिका कहती है, तो इसमें इस बार हम भी हिस्सा लेंगे और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं कुछ फाइनल लेवल की शोल इसमें रखता हूँ तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं? लकी पूछता है, अभी के लिए फाइनल लेवल की शोल बहुत ही कम लोगों के पास है और सभी लोग ये भी जानते हैं कि फाइनल लेवल की शोल को इकट्ठा करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर ऐसे में हम फाइनल लेवल की शोल इसमें देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकती है और उन पैसों से देव आश्रम को पहले जैसा किया जा सकता है, शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। निशिका कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ शोल दे रहा हूँ, इनका तुम पता करो कि ये कितने की जा सकती है और फिर एक लिस्ट बनाकर मुझे बता देना। बाद में हम फैसला करेंगे कि उनमें से किसको देना है और किसको नहीं। लकी कहता है और उसके बाद लकी अपनी शोल निशिका को दे देता है। लकी अपने पास फाइनल लेवल का कवच, अपनी शील्ड और जंजीर को रखता है। लकी की तलवार कोई शोल नहीं थी, जिसकी वजह से लकी को उसे अपने पास रखना ही होगा और उसके पास एक और तलवार थी जी की फाइनल लेवल की थी। लकी उसे भी अपने पास ही रखने का फैसला करता है। साथ में लकी उड़ने वाली छिपकली की शोल भी अपने पास रखता है। इनके अलावा लकी अपनी सारी शोल निशिका को दे देता है, क्योंकि लकी को और किसी शोल की कोई ज़रूरत नहीं थी। लकी 50 से ज़्यादा लेवल 5 और 4 शोल भी देता है। लकी ने अपने पास 5 से 6 शोल ही रखी थी, बाकी सारी उसने निशिका को दे दी थी। निशिका भी इतनी सारी शोल लेने के बाद थोड़ी हैरान थी और उसके बाद वो बाहर से चली जाती है ताकि उनकी एक लिस्ट बना सके। 2 दिन के बाद ही निशिका एक लिस्ट बना लेती है। इसके हिसाब से अगर लकी ने जो जो शोल उसमें दी है, अगर वो सारी कोई ले लेता है तो लकी को 6 करोड़ मिल जाएंगे। शायद पृथ्वी पर 6 करोड़ से ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता होगा, लेकिन देवग्रह पर 6 करोड़ बहुत ज़्यादा थे और लकी इन 6 करोड़ से देव आश्रम का नक्शा तक बदल सकता था। लकी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसके बाद लकी निशिका के साथ कुछ समय बीतता है और उसे इस नीलामी के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है। नीलामी को कुछ दिन बाद होना था, इसलिए लकी निशिका से बात करना चाहता था। लकी निशिका को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। लकी के मुंह से ये सुनने के बाद निशिका हैरान थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। लेकिन कुछ समय के बाद निशिका लकी के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है और लकी फैसला करता है कि वो इस नीलामी के बाद निशिका के साथ एक डेट पर जाएगा। लकी अब बड़ा हो रहा था, ऐसे में उसे एक पार्टनर की ज़रूरत थी। लकी पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था कि वो निशा और निशिका में से किसको डेट के लिए पूछे, क्योंकि लकी उन दोनों को पसंद करता था और शायद वो दोनों भी लकी को पसंद करती थी। इसलिए लकी ने ये सोचा था कि वो बारी बारी दोनों को डेट करेगा और इसके साथ उसकी अच्छे से बनेगी, वो उसी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे करेगा। लकी ने निशा को भी ये बता दिया था कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है और निशा ने भी लकी के साथ जाने के लिए हाँ कर दी थी। लकी उसके साथ कुछ दिनों के बाद ही जाने वाला था। निशा भी इन सब चीज़ के लिए मान जाती है और कुछ दिनों के बाद वो समय आ जाता है जब नीलामी शुरू होने वाली थी। लकी उस नीलामी में जाने वाला था और देखने वाला था कि वहाँ पर क्या क्या आ रहा है। अगर वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ आती है तो लकी उसे खरीद लेने वाला था। लकी के लिए खुशी की बात ये थी कि डेविल चाइल्ड और तारा दोनों इवॉल्व हो गए थे और डेविल चाइल्ड इस समय लेवल 4 पर पहुंच गया था और अब वो अपनी बंदूक को और भी अलग अलग रूप दे सकता था। तारा भी इवॉल्व होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी
उसकी तलवार पहले से भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन लकी उन दोनों को इस नीलामी में नहीं बेचने वाला था, इसलिए वो उन्हें अपने शोल में ही रखता है और फिर निशिका के साथ वहां पर चला जाता है। निशिका ने पहले ही सारा काम कर दिया था, जिसकी वजह से लकी को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। लकी को तो बस देखना था कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। जब लकी उस जगह पर जाता है जहां पर नीलामी होने वाली थी, तब लकी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे जगह पर बहुत ज्यादा लोग आए थे और वे सभी लोग काफी ज्यादा अमीर नजर आ रहे थे। इस जगह पर ऐसे ही कोई भी अपनी शोल बचने के लिए नहीं आ सकता है। अगर उसकी शोल लेवल 4 से कम हुई तो वो नहीं बेच सकता था, और उसके पास यहाँ पर आने के लिए कोई कीमती चीज होनी जरूरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल अमीर लोग ही आ सकते थे। फिर निशिका लकी को एक जगह पर ले जाती है और उसे वहां पर बैठने के लिए कहती है। लकी भी वहां पर बैठ जाता है और देखने देता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। फिर वहां पर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और उनके सामने एक मंच बना हुआ था, जिस पर कोई आकर अपना सामान दिखाने वाला था, जिसके बाद उनमें से कोई उसे खरीद लेने वाला था। जो ज्यादा कीमत लगाएगा उसे ही वो मिल जाएगा। लकी देखना है कि नीलामी शुरू हो गई है और अब वहां पर लोग आने शुरू हो गए हैं, जो अपनी शोल दिखा रहे थे। लकी ध्यान से देख रहा था कि वो क्या क्या बेच रहे हैं। सबसे पहले जो आया था वो एक लेवल 5 का डेविल खंजर बेच रहा था, जिसको किसी ने तुरंत ही खरीद लिया था। लेकिन लकी इसलिए हैरान नहीं था कि कोई वहां पर लेवल 5 का खंजर बेच रहा था। लकी तो इसलिए हैरान था कि जिसे वो खंजर खरीदा था, उसने उस खंजर की कीमत बहुत ज्यादा दी थी और उस खंजर की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लकी कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो बस आराम से देखता रहता है और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगता है। लगभग 2 घंटे के बाद लकी की बारी आ जाती है और लकी की तरफ से निशिका मंच पर जाती है। निशिका मंच पर जाने के बाद सबको बताती है कि वो कहाँ से आई है और वो क्या देने वाली है। निशिका कहती है, मैं देव आश्रम से आई हूँ और आप सभी जानते होंगे कि इस समय देव आश्रम लकी के पास है। जब वहाँ का नया लीडर है, उसी के कहने पर सब कुछ होता है, और आज जो मैं शोल देने वाली हूँ वो भी लकी की ही है। सभी लकी के बारे में जानते थे, क्योंकि लकी ने 2 बार ऐसा कुछ कर दिखाया था जो किसी के लिए सपने से भी ज्यादा था। लकी ने इतने लोगों को मारा था और उनको हराया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। निशिका पहले लेवल 4 और लेवल 5 की शोल नीलम करना शुरू कर देती है। लकी देख रहा था कि उसकी शोल तुरंत ही बिकती जा रही थी, वो भी बहुत अच्छी कीमत पर। लकी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि जैसी उसने लिस्ट बनाई थी वो सारी शोल उससे भी ज्यादा कीमत पर बिक रही थी। कुछ ही घंटे में लकी की लेवल 4 और लेवल 5 की सारी शोल बिक जाती है। अब लकी की बस फाइनल लेवल की शोल की बची थी। अब बारी है इस नीलामी की सबसे बड़ी चीज दिखाने की, जो है फाइनल लेवल की कुछ शोल जो कि बहुत ही ज्यादा खास है और उनकी कीमत भी ज्यादा है, इसलिए अच्छे से कीमत लगाओ और अब तक की सबसे अच्छी फाइनल लेवल की शोल ले लो, निशिका कहती है। निशिका सबसे पहले एक फाइनल लेवल का खंजर निकलती है, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा और मजबूत नजर आ रहा था। फाइनल लेवल की शोल देखते ही सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तब जल्दी से जल्दी उस शोल को खरीद लेना चाहते थे, क्योंकि फाइनल लेवल का हथियार बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और वो हथियार से किसी भी बीस्ट को हराया जा सकता है। इसलिए सभी कीमत लगना शुरू कर देते हैं। मेरे 10 लाख इस खंजर के लिए कोई कहता है, मेरे 15 लाख दूसरा आदमी कहता है, मेरे 20 लाख एक और कहता है, मेरे 25 लाख एक और आदमी कहता है। ऐसे ऐसे नीलामी चलती रहती है और लकी बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहा था। आखिर में वो खंजर 80 लाख में एक आदमी खरीद देता है। लकी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। ये तो बस पहले शोल थी, अब दूसरी शोल जो है एक उड़ने वाली शोल, निशिका कहती है, और चमगादड़ के पंखों को बाहर निकाल देती है। वैसे तो चमगादड़ के पंख बहुत ज्यादा अजीब नजर आ रहे थे, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर थे और काफी ज्यादा मजबूत भी नजर आ रहे थे। एक उड़ने वाली शोल है और इसकी स्पीड आप इतनी सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा है, और ये लड़ाई में भी बहुत ज्यादा काम की है। ये आपको पूरी तरह से बचा सकती है, क्योंकि आप किसी भी हमले के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये उसे पूरी तरह से रोक लगी, निशिका कहती है और कुछ करके दिखाने लगती है। सभी लोग हैरानी से चमगादड़ की शोल को देख रहे थे और निशिका के बात पूरी करते ही उसको खरीदने के लिए बोली लगाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग एक से ऊंची एक बोली लग रहे थे और लकी मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वो इस समय बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था। लकी सभी को ऊंची ऊंची बोली लगता हुआ सुन रहा था और उसके बाद वो चमगादड़ के पंख 50 लाख में एक आदमी खरीद देता है। लकी लिस्ट में तो उसे पंख की कीमत 30 लाख की रखी थी, लेकिन लकी ने लिस्ट को अपनी जेब में रख लिया था, क्योंकि कीमत जो उसने सोची थी उससे ज्यादा ही लग रही थी।
निशिका भी हैरान थी। फिर निशिका अगली शोल निकलती है जो एक हंटर था, जिसकी आगे कांटे लगे हुए थे। जब निशिका उसको निकलती है तब सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हंटर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी मदद से किसी पर भी दूर से हमला किया जा सकता था। इसके बाद सभी ऊंची ऊंची कीमत लगना शुरू कर देते हैं और आखिर में वो हंटर 1,10,00,000 में बिक जाता है। लकी उस आदमी को देखता है जिसने वो हंटर खरीदा था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। अगर उनको ये पता चल जाता कि लकी ने ये सारी शोल कितनी आसानी से इकट्ठी की है, तब सभी के होश उड़ जाती है। लेकिन अभी के लिए सारे ऊंची ऊंची कीमत लगाकर उन्हें खरीद रहे थे, क्योंकि एक फाइनल लेवल की हथियार से लेवल 5 के बीस्ट को बड़ी ही आसानी से मारा जा सकता है। लकी ने नहीं सोचा था कि वहां पर इतने अमीर लोग आए होंगे, लेकिन वहां पर सभी बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो अपने पैसे पानी की तरह बहा रहे थे। लेकिन लकी के लिए ये तो खुशी की बात थी। और 1 घंटे के अंदर अंदर निशिका अपनी सारी शोल भेज देती है। इसके बाद लकी ने लगभग 15 करोड़ हासिल कर लिए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। फिर कुछ देर लकी बाकी की नीलामी देखता है कि उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसके काम की हो, लेकिन काफ़ी देर देखने के बाद भी लकी को ऐसी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है जो वो ले सकता था। इसके बाद लकी अपनी शोल के बदले पैसे अपने पास ले लेता है। जब लकी शोल के बदले पैसे ले रहा था, तब किसी की नज़र लकी के ड्रैगन पर पड़ती है। सभी लोग लकी के ड्रैगन की ताकत को जानते थे, इसलिए एक आदमी सबके सामने जाकर लकी से पूछता है, तुम अपने ड्रैगन की क्या कीमत लगाओगे? उस आदमी की बात सुनकर सभी लकी के ड्रैगन को देखने लगते हैं। लकी भी उस आदमी को देख रहा था। मेरा ड्रैगन बिकाऊ नहीं है, लकी कहता है। अगर तुम मुझे अपना ड्रैगन देते हो तो मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा, वो आदमी कहता है। फिर सभी लोगों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। उनमें से काफ़ी लोगों को ड्रैगन हॉट के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कीमत लगना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा, लकी हैरानी से उस आदमी की तरफ देखता है। मैं तुम्हें 15 करोड़ दूंगा, तुम अपना ड्रैगन मुझे दे दो, एक आदमी कहता है। मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगी, एक सुंदर सी लड़की कहती है। उसको छोड़ो, ये तो तुम्हारे ड्रैगन की असली कीमत जानते ही नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रैगन के बदले में 30 करोड़ दूंगा, एक आदमी कहता है, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। फिर सभी ड्रैगन की कीमत को एक के बाद एक ऊपर करना शुरू कर देते हैं। लकी भी अपने ड्रैगन की इतनी कीमत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन लकी को पता था कि ये सब ड्रैगन को क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ड्रैगन के दिल की वजह से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा हो सकती है और शायद उसके बाद वो देवग्रह पर सबसे ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे। ऐसे में उनके लिए इतनी कीमत कुछ भी नहीं होगी। एक बार इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद किसी भी फाइनल लेवल के बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर में लकी की ड्रैगन की कीमत 75 करोड़ पर आकर रुक जाती है, लेकिन फिर भी लकी उस कीमत को मना कर देता है। लकी को मना करते हुए देखकर वो मूंछों वाला आदमी एक बार फिर खड़ा होता है और इस बार वो सीधा 100 करोड़ बोल देता है, जिसके बाद सभी लोग उसे आदमी को हैरानी से देखने लगते हैं। लकी भी उसी को देख रहा था, लेकिन लकी बड़े ही और हमसे उसके इस ऑफर को मना कर देता है और निशिका के साथ वहां से जाने जाता है। वो सभी लोग लकी और निशिका को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन जब लकी अपने ड्रैगन को बेचना ही नहीं चाहता है तो वो सब कुछ नहीं कर सकते थे। देव आश्रम जाते हुए निशिका और लकी आपस में बातें कर रहे थे। अब तुम देव आश्रम में सबसे ज़्यादा अमीर हो गए हो, तुम्हें टक्कर देने वाला एक था, लेकिन अब वो नहीं रहा है। निशिका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मुझे टक्कर देने वाला कौन था? लकी पूछता है, क्योंकि लकी ने देव आश्रम में ऐसा कोई भी आदमी नहीं देखा था जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे मौजूद हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन विक्रम राठौर के परिवार के पास बहुत पैसा था, या फिर है, जिसकी वजह से विक्रम राठौर देव आश्रम में सबसे ज़्यादा अमीर था। निशिका कहती है, अच्छा विक्रम राठौर का परिवार इतना ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसका परिवार करता क्या है? लकी पूछता है, उसका परिवार एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, जिसकी वजह से देवग्रह के अंदर बहुत विकास हुआ है और राठौर कंपनी ने ऐसी ऐसी चीज़ बनाई है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर रहना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपना काम धीरे कर चुके हैं। जहाँ पर पहले वो महीने में कोई ना कोई चीज़ सबके सामने ले आते थे, वही आजकल साल में 1 या 2 ही चीज़ सबके सामने लाते हैं, लेकिन वो 1 या 2 चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। निशिका लकी को बताती है, अगर वो अपनी परिवार का साथ देता और बिना वजह की लड़ाई नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होता, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता है। लकी अपने कंधों को ऊपर करते हुए कहता है, वैसे वो मुझे वाला आदमी कौन था? लकी पूछता है, वो आदमी भी राठौर परिवार से ही है। राठौर परिवार देवग्रह में सबसे ज़्यादा अमीर परिवार है। अच्छा हुआ तुमने उसे अपना ड्रैगन नहीं दिया, नहीं तो वो पता नहीं तुम्हारे ड्रैगन के साथ क्या करता। राठौर परिवार जानवरों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं,
और लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उनके विकास में कुछ काम कर देते हैं। निशिका कहती है, मैं तो हैरान हूँ कि वो मेरे ड्रैगन की इतनी ज़्यादा कीमत लगा पाया था। मैं नहीं सोचा था कि कोई मेरे ड्रैगन की इतनी कीमत लगा सकेगा। लकी कहता है, वैसे तुमने एक हिस्ट्री बना दी है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी कीमत किसी चीज़ पर नहीं लगी है जितनी की इस पर लगी है, और तुमने इतनी बड़ी कीमत को मना करके सभी को हैरान कर दिया है। इतनी ज़्यादा कीमत पर तुम एक देव आश्रम, क्या उसे कैसे 20 से 30 आश्रम बना सकते थे? निशिका कहती है, और लकी निशिका को स्माइल दे देता है। फिर लकी और निशिका देव आश्रम पहुंच जाते हैं, और देव आश्रम आते ही लकी निशिका को पैसे दे देता है ताकि वो उनसे देव आश्रम को और भी अच्छे से ठीक कर सके। जहां पर लकी अपने आश्रम को ठीक कर रहा था, वहीं पर हर तरफ ये बात फैल गई थी कि किसी ने लकी के ड्रैगन की कीमत 100 करोड़ लगा दी थी, और फिर भी लकी ने अपने ड्रैगन को उसे नहीं दिया था। लकी ने अपनी शोल के बदले जो पैसे लिए थे उसे लकी ने देव आश्रम को और भी जल्दी ठीक करना शुरू कर दिया था। लकी ने देव आश्रम के ऊपर बहुत ज़्यादा रुपए लगा दिए थे, जिसकी वजह से देव आश्रम 2 महीने में ही पहले जैसा हो गया था। आश्रम के ठीक होने के बाद वहां पर और ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए थे। इसकी वजह से आश्रम पहले जितना मजबूत हो गया था, और जिसकी वजह से आश्रम 5वें नंबर पर आ गया था। अब लकी को कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर आ जाए। लकी 2 महीने में 4 बार मिशन पर गया था वो, जिसकी वजह से अब लकी के सुपर पॉइंट 15 पर पहुंच गए थे, लेकिन ये स्पीड बहुत ज़्यादा धीरे थी। लकी को ये पता चला था कि अगर तारा या डेविल चाइल्ड किसी बीस्ट को मारते हैं तब भी लकी को सुपर पॉइंट मिलेंगे। इसलिए लकी समय समय पर डेविल चाइल्ड और तारा को शिकार के लिए भेजता रहता था, और खुद उसे किताब को पढ़ता रहता था जो उसने उसे लाइब्रेरी से ली थी। इतने समय के बाद लकी को वो भाषा आने लगी थी, और वो भाषा को काफ़ी अच्छे से समझना भी लगा था, लेकिन अभी भी उसे थोड़ी बहुत उस पर मेहनत करने की ज़रूरत थी। मैं इस भाषा को काफ़ी अच्छे से सीख गया हूँ, तो मुझे एक बार उस जिन आर्ट को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लकी सोचता है, और उस नोटबुक को निकाल लेता है। लकी सबसे पहले जिन आर्ट को सीखने की कोशिश करने लगता है। लकी ने फैसला किया था कि जब तक उसे एक जिन आर्ट अच्छे से समझ में नहीं आ जाती है तब तक वो दूसरी पर नहीं जाएगा। एक साथ 2 जिन आर्ट सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, इसलिए लकी एक एक करके ही उनको सीखने वाला था। जब लकी नोटबुक के अंदर लिखी हुई पहले जिन आर्ट को पढ़ता है तब उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि लकी अब उस जिन आर्ट को समझ सका था। लेकिन अभी भी उस जिन आर्ट के अंदर के कुछ नाम लकी के समझ के बाहर थे। लकी जो जिन आर्ट पढ़ रहा था उसका नाम स्टारलाइट था, जो शरीर के अंदर ऊर्जा को ज़्यादा करती थी। लकी पहले इसी को सीखना चाहता था, क्योंकि एक बार इसको सीखने के बाद लकी लंबे समय तक किसी से भी लड़ सकता था। जब लकी उसके बारे में पढ़ता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी लड़ाई के दौरान या फिर ऐसा महसूस होने पर कि शरीर कमज़ोर हो रहा है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शरीर के अंदर ऊर्जा को बहुत ज़्यादा कर देती है, और धीरे धीरे शरीर के अंदर उसे फैलने लगती है, जिसकी वजह से शरीर पहले जैसा महसूस करता है, और इसकी वजह से दिल और किडनी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लकी ये सब पढ़कर हैरान था, और फिर लकी स्टारलाइट को सीखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे लकी स्टारलाइट को करता जा रहा था, वैसे वैसे लकी को अपने अंदर ऊर्जा महसूस होती जा रही थी। वो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, जिसकी वजह से लकी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। लकी के लिए खुशी की बात यह थी कि उसे जिन आर्ट के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, जिसकी वजह से लकी जब चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इसकी भी एक लिमिट थी, और उसे ज़्यादा करने के लिए लकी को उसे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी। लकी जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेगा, लकी उतनी ही ज़्यादा अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी कर पाएगा। मुझे हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को अपनी लिमिट तक पुश करना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जीवाट कितनी काम की है। वैसे तो इसका इस्तेमाल करने पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार इसको पूरा सीख लेने के बाद ही पता चलेगा कि जितना मैं सोच रहा हूँ ये उतनी अच्छी है या नहीं, लकी सोचता है। लकी हर रोज़ उसका इस्तेमाल करने लगा। लकी को जितना भी समय मिलता, लकी उसमें स्टारलाइट, सनशाइन, लाइटनिंग बोल्ट और ब्लैक ब्लड की प्रैक्टिस करता रहता। कुछ समय के बाद लकी सनशाइन और लाइटनिंग बोल्ट की प्रैक्टिस करना बंद कर देता है, क्योंकि लकी उनको सीख चुका था और अब उनकी प्रैक्टिस करने से कोई भी फायदा नहीं था। लेकिन ब्लैक ब्लड का जितना ज़्यादा लकी अभ्यास करता था, उसका उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ता था। अब लकी ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल 2 घंटे तक कर सकता था, जो लकी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लकी को एक बात पता चली थी, और वो ये थी कि वो स्टारलाइट और ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल एक साथ कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लड के इस्तेमाल से जो नुकसान होता था वो स्टारलाइट पूरी तरह से ठीक कर देती थी, जिसकी वजह से लकी और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। और अब लकी को इन दोनों को ही सीखना था।
वैसे तो लकी के पास 2 और जिन आर्ट थी जिनका वो सीख सकता था, लेकिन लकी उनको कुछ दिन बाद सीखने का फैसला करता है, क्योंकि एक साथ इतनी जिन आर्ट का इस्तेमाल करना और उनको सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए लकी पहले स्टारलाइट और ब्लैक ब्लड पर ही अपना पूरा ध्यान देता है। लकी का समय ऐसे ही निकल रहा था। लकी सुबह शाम कुछ देर जिन आर्ट की प्रैक्टिस करता और बीच में समय मिलने पर लकी अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करता और उन्हें सीखने की कोशिश करता। कुछ समय में लकी ने अपनी काफ़ी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया था, लेकिन अभी भी लकी के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से उसे उन सब को सिखाने में और भी ज़्यादा समय लगने वाला था। इसलिए लकी इन्हीं पर पूरा ध्यान दे रहा था, क्योंकि लकी जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद लकी ऐसे ही देव आश्रम में घूम रहा था। तब उसकी नज़र निशिका पर पड़ती है, जो अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। निशिका को देखने के बाद लकी को कुछ याद आ जाता है। अरे नहीं, मैं तो भूल गया, मैंने निशिका और निशा को डेट पर जाने के लिए पूछा था, लेकिन इतना समय हो गया और मैं उन दोनों से इस बारे में कोई भी बात ही नहीं की। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उन दोनों को पूछने के बाद इस काम के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? लकी सोचता है। लकी लंबी सांस लेता है और निशिका के पास चला जाता है। निशिका के पास जाने के बाद लकी निशिका से कहता है, दरअसल कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं हमारी डेट के बारे में भूल ही गया था, और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। अगर तुम मुझे याद करवा देती तो हम चल पड़ते, लेकिन अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आज चल सकते हैं। लकी मुस्कुराते हुए निशिका से कहता है और उसके बोलने का इंतजार करने लगता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।